राम राम हरियाणा, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा कांग्रेस कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान करेंगे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस विधायक भी रहेंगे इस दौरान मौजूद। ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। चंडीगढ़ से हरियाणा कांग्रेस कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उदय भान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कांग्रेस विधायक भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें उदय भान रखते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, हरियाणा कांग्रेस कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष उदय भान करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस विधायक भी रहेंगे मौजूद। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। हरियाणा कांग्रेस कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ बातें वो रखते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। तो ये बड़ी और अहम खबर आपके सामने। चंडीगढ़ से हरियाणा कांग्रेस कमेटी करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11 बजे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल चरखी दादरी दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम के साथ बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला भी मौजूद रहे और मनोहर लाल ने प्रगति रैली में पहुंचकर जनसभा को संबोधित भी किया। सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी में करीब 17 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही साथ सीएम मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने पिछली बार चरखी दादरी में 200 घोषणाएं की थी और लगातार यहां पर विकास के कार्य जारी हैं। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने बेरोजगारी के झूठे आंकड़े पेश किए हैं। सीएम ने बताया कि 80,000 लोगों को नौकरी दी जा चुकी है। 5,000 सिपाहियों की नियुक्ति भी हो चुकी है। इसके साथ ही सीएम ने बताया कि बिना पैसे लिए सभी की नियुक्ति की गई है। झाड़ करके जाएंगे। मैं सबसे पहले चरखी दादरी की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। दादरी इसका एक विशेष स्थान है। न केवल यहां के लोग मेहनती हैं, प्रदेश के विकास में अपना योगदान किए हैं। एक दूसरा कारण भी चरखी दादरी के बारे में मैं अपना बताता हूं कि मैंने चरखी दादरी को बहुत नजदीक से देखा है। सन 1990 से, यानी 32 साल पूर्व मेरा चरखी दादरी से संबंध है। मैं जब सामाजिक कार्यों में काम करता था तो लगातार चरखी दादरी आना जाना होता था और उस समय पीड़ा थी कि चरखी दादरी पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का है। काम करते करते जब ध्यान में आया यहाँ की आवश्यकताएं, तो इस जिले में जब पिछली बार आया था लगभग 200 घोषणाएं मैंने की थी और उन 200 घोषणाओं में 70% जो है वो पूरी हो गई है। करोड़ों रुपए पिछली बार भी हमने बजट में दिए थे। 470 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए थे, जिसमें 260 करोड़ रुपए का और काम जो है ये पूरा हो चुका है। अब आज भी मैंने 17 परियोजनाएं लगभग 350 करोड़ की आज शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। तो भले सबसे आखिर में हमारा जिला 22वां जिला बना है, लेकिन जो विकास के काम भले ही वो गति उसकी जितनी हम चाह रहे हैं उतनी अभी नहीं बनी, जो आगे बनेंगी, लेकिन काम होते हुए हमको ये प्रसन्नता जरूर होती है कि चरखी दादरी जिसको हमने जिला घोषित किया था वो अब धीरे धीरे एक पूर्ण रूप से जिले का जो है रूप ले रहे हैं। मनोहर लाल की बड़ी बात आपको बता रहे हैं। चरखी दादरी की धरती को प्रणाम करता हूं, कहा सीएम मनोहर लाल ने। इसी के साथ उन्होंने कहा कि चरखी दादरी के लोग बहुत ही मेहनती हैं और चरखी दादरी को हमने 22वां जिला बनाया। साथ ही 17 नेशनल हाईवे बनाने के लिए मंजूर किए।
एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक नीति के तहत इंडस्ट्री स्थापित होगी, ये कहा सीएम मनोहर लाल ने। 17 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। विकास के कार्यों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। हिसार में हमारा पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। दादरी में मेडिकल कॉलेज की सुविधा दी जाएगी। सीएम विंडो के माध्यम से जनता की हर समस्या का समाधान होगा। हम सब मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमारी सरकार ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। रिश्वतखोरी के खिलाफ हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं और रिश्वतखोरी के खिलाफ हमारी सरकार ने कदम तो उठाए ही हैं। हमारी सरकार ने युवाओं को नए अवसर भी दिए हैं। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। युवाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। नई फैक्ट्रियों में नौकरी के लिए हमने 75% आरक्षण कानून बनाया। 29,000 लोगों को नौकरियां मुहैया कराई। भिवानी में पूर्व सूचना के आधार पर आपको बता दें कि शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। वहीं नगर परिषद और थाना शहर पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से शहर में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर परिषद की टीम ने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार अतिक्रमण करता पाया गया तो उस पर उचित रूप से कानूनी कार्रवाई की जाएगी और दंड भी वसूला जाएगा। ये रेगुलर ड्राइव चलाई जा रही है नगर पालिका और पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलके। तो जो भी काफ़ी ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी भिवानी शहर में, जो लोकल एरिया था, मार्केट एरिया था, वहाँ पे एनक्रोचमेंट, मूवेबल और इमूवेबल एनक्रोचमेंट हो रही थी। तो इस पर डीसी साहब के आदेशों उपरांत रेगुलर ड्राइव अब नगर पालिका पुलिस सहायता के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार हर घर तिरंगा अभियान शुरू करने जा रही है। इसके तहत 11 अगस्त से 17 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराया जाएगा। हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक शील मधुर ने केंद्र सरकार का आभार इसके लिए जताया है। शील मधुर की माने तो तिरंगा मेरी शान मिशन और तिरंगा सेना की टीम ने पिछले 2 सालों से हर घर घर तिरंगा अभियान चलाया हुआ था। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित करवाने के लिए वो देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से भी आग्रह कर चुके हैं। रखना है कि ये तिरंगा क्या रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पूरे और एक देश प्रेम की और देशभक्ति का जो ये हमारा मिशन है, तिरंगा मेरी शान, ये आप सभी को जैसा मालूम है कि हमने बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया है और एक 2021 में 26 जनवरी को हम लोगों ने यहीं गुरुग्राम में आयोजन किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 26 जनवरी का जो त्यौहार मनाया था, राष्ट्रीय पर्व, तो उस दिन शाम को हम लोगों ने मनाया था, लेट हो गया था। और उस दिन जो है कुछ घटना ऐसी हुई थी लाल किले पर, जिसके कारण कि मुझे भी काफ़ी कष्ट हुआ था। सिरसा के गांव कर्मशाना की महिला किसान ने भी देश के उन किसानों के सामने एक मिसाल पेश की है जो खेती को घाटे का सौदा मान खेती से किनारा करने का मूड बना चुके हैं। दरअसल महिला किसान सुमित्रा रानी पिछले काफी समय से परंपरागत खेती को अलविदा कर मछली पालन में जुट गई हैं। मत्स्य विभाग भी सरकार की योजनाओं के लिए लगातार किसानों को जागरूक करने में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार ने मछली पालन की खेती करने वाले किसानों को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी सरकार जो है वो देती है, जिससे किसान भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। किसानों का रुख अब
झींगा मछली पालन की ओर बढ़ रहा है। केवल पुरुष ही नहीं बल्कि महिलाएं भी अब इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और खेती कर रही हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत अनुसूचित जाति की महिला और पुरुष को झींगा उत्पादन के लिए 60% सब्सिडी दी जाती है। वहीं सामान्य श्रेणी में आने वाले पुरुष मछली के क्षेत्र में थोड़ा 2016-17 में ये झींगे का जो प्लांट हमारे एरिया में लगने शुरू हुए और जो पहली साइट हमारे यहाँ पे लगी थी, काड़ा वाली साइड लगी थी, मैं वहाँ पे भी विजिट करके आया और भी 2-4 साइटें विजिट की। उसके बाद लगा अभी चलो इस काम में हाथ आजमाना चाहिए और लास्ट 2018 में हमने ये पहली साइट हमारी लगाई थी 2.5 एकड़ में और उसमें हमें जो बहुत ही अच्छा मान लो आशा के अनुरूप उससे भी ज़्यादा अच्छा मुनाफा रहा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये स्कीम है, इसमें लेडीज के नाम 60% सब्सिडी मिलती है, तो इससे मतलब काम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। जी हमारा गांव टैल पे है, तो जहाँ 3 तरफ बॉर्डर लगती है राजस्थान की, लास्ट में गांव है बॉर्डर पे, इसलिए इसमें बिल्कुल खारा पानी है, ज़मीन है सारी बंजर है। इसके अंदर मतलब सरसों, गेहूँ, जोना ये चीज़ें बहुत कम मतलब नामात्र होती है। झींगा मछली उत्पादन की बढ़ोतरी करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं और ये बड़ी हर्ष की बात है कि यहाँ पे किसानों ने उस चीज़ को अडॉप्ट किया है और अपनी इनकम को डबल और ट्रिपल किया है। मैंने कल भी कुछ किसानों के फार्म पे विजिट किया था देखने के लिए क्या है स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। सरकार की तरफ से सब्सिडी भी अच्छी दी जा रही है। जुलाला में किसानों ने हाईवे पर 352 को जाम कर दिया। हाईवे नंबर 352 को जाम करके बताया जा रहा है कि ये जाम इसलिए लगाया गया क्योंकि वहां के किसानों का कहना था कि खेदर पावर प्लांट पर जो किसान धरना दे रहे थे उन्हें अकेला न समझा जाए। बताया जा रहा है कि खेदर पावर प्लांट पर किसानों के साथ झड़प हुई थी, जिससे गुस्साए जुलाना के किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर सरकार प्रदर्शन कर रहे किसानों की मांगों को नहीं पूरा कर सकती तो फिर किसान संगठन मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। ये जाम हमने शांतिप्रिय लगाया है। जो खेदड़ में गौ माताओं के लिए धरना लग रहा है वहाँ पर प्रशासन आज पूरा बर्ताव कर रहा है। वहाँ पर लाठीचार्ज करी है, किसान शहीद हो गया और 4-5 किसान जो जख्मी है मतलब खतरे की उसमें हालात में हुए। उनको सरकार को जगाने के लिए सरकार ये नहीं समझे जो खेदड़ में थोड़े आदमी हैं, अगर यही आदमी है उन गौशाला के लिए पूरा हरियाणा एक। फतेहाबाद में नागरिक अस्पताल में वाल्मीकि चौक की तरफ जाने वाली सड़क पर उस वक्त हंगामा हो गया जब 2 गुटों के बीच झड़प हुई और ये झड़प इतनी बढ़ गई कि पथराव के बाद तलवारें भी लहराई गईं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके साथ ही स्क्रैप की दुकान से बोतलें उठाकर बोतलें फेंकी गईं, जिससे आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर दोनों गुटों के युवक फरार हो गए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।